दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा एवं सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान प्राप्त है। यहाँ तक कि हमारी रसोई में बनी हुई पहली रोटी भी गौ माता के नाम की ही होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय माता कूड़े के ढेर में या फिर आपको जूठन खाते हुए क्यों दिख जाती हैं? इतनी पूजनीय होने के बावजूद उन्हें ऐसा किस कारण से करना पड़ता है? हमारे धर्मशास्त्रों में माता पार्वती के द्वारा गाय को जूठन खाने का श्राप देने का एक उल्लेख वर्णित है। इसकी कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था। जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को तंग करने के लिए आपको कहीं छुपा लिया। माता पार्वती ने उन्हें सब जगह ढूंढा पर भोलेनाथ उन्हें कहीं नहीं मिले। माता पार्वती निराश हो गईं और अपने स्थान पर जाकर बैठ गईं। वो अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीता लेकिन भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुंचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद ही इस संसार के जनक है, उनसे कोई बात छिपी तो है नहीं। ऐसे में वो जहाँ भी होंगे हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। ये सोचकर माता ने मिट्टी की शिवलिंग बनाई और उनकी पूजा करने लगी। ये सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देख रहे थे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली। क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया लेकिन समय बीतता चला गया, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली और अपने व्रत का पारण किया। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे कर लूं कि तुमने ऐसा किया है? कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास? वहीं माता के पास एक गाय खड़ी थी जिसने सब कुछ देखा था। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इससे पूछ लीजिए। लेकिन गाय भी भगवान शंकर के साथ हंसी ठिठोली में शामिल थी। महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या ये सच बोल रही हैं? तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सिर हिला दिया। माता पार्वती ने कहा कि आप हंसी ठिठोली जो कर रहे हैं, क्या आपको सत्य का ज्ञान है? और उन्होंने गुस्से में आकर गाय को श्राप दे दिया। जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी प्रकार संसार में तुम्हें जूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों न मिल जाए, फिर भी तुमको हमेशा जूठन के पीछे ही भागना होगा। इतना सुनकर गौ माता रोने लगी और माता पार्वती को सब सच्चाई का एहसास हुआ। तब उन्होंने गौ माता को आशीर्वाद दिया और कहा, आप दिव्य जन्मा हैं और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, इसलिए आपको केवल जूठन खानी पड़ेगी, लेकिन आप पूजा में अग्रणी होंगी और आपकी जो पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।